सारी समस्या बताई महाराज। भगवान ने कहा कि आप जाइए और दैत्यों से समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा कि हम समुद्र मंथन करेंगे। देखो पहले उनसे संधि कर लो, पहले उनसे मित्रता कर लो, संधि कर लो, मतलब अपने झगड़े को सुलझा लो और उनसे कहना कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत की प्राप्ति होगी, हम सब अमृत पिएंगे, फिर लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, मरेगा तो कोई नहीं। ऐसा बताया। और जब मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। सबसे पहले क्या करना कि जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, सारी कहां ले जाना? क्षीर सागर में ले जाना, क्षीर सागर में डाल देना। और फिर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना और वासु के नाग की नेति बनाना। और जब मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं अपना कार्य कर लूंगा। आज सारे देवता राजा बलि के पास गए और राजा बलि के पास प्रस्ताव रखा कि राजा बलि, इस तरह से भगवान ने हमें बताया कि हमें समुद्र मंथन करना है। तो आज राजा बलि भी तैयार हो गए। आज सारे जितने भी दैत्य थे, देवता थे, सारे विश्व की वनस्पतियां ला करके क्षीर सागर में रख दी। फिर मंदराचल पर्वत से विनीत किया, प्रार्थना की और मंदराचल पर्वत को आज क्षीर सागर में रख दिया। अब जैसे क्षीर सागर में रखा महाराज, मंदराचल पर्वत का वजन इतना भारी था कि वो डूबने लगा। जैसे डूबने लगा तो तुरंत आज भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए एक कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा दिया। अब सभी देवी देवता वासु के नाग की नेति बना करके आज समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। नेति समझते हो? नेति किसको कहते हैं? नेति समझते हो? नहीं समझते? जब अब पहले समय, आज के समय के लोग कहां नेति को जाने क्या नेति होती है। पहले के समय में जब लस्सी बिलोते थे ना, छा बोलते हैं आप क्या? चलो जो बोलते हैं, लस्सी बिलोते तो उसमें एक लकड़ी जी होती थी ना, जो उसमें रस्सी लगती थी, उसको बोलते हैं नेति। तब बिलोते थे ना लस्सी। सो वासु के नाग की रस्सी बनाई तो जो देवता थे वो तो मुख की तरफ से लग गए, अरे दैत्य को पूंछ की तरफ से लगा दिया। ओ मंदराचल पर्वत के समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ किया देवताओं और दैत्यों ने, तो एकाकी दैत्यों ने समुद्र मंथन करना बंद कर दिया। अरे भैया हम ये समुद्र मंथन नहीं करेंगे। कि अरे भैया अब क्या हो गया? कि देखो बड़ा बड़ा काम तो तुम खुद करते हो और छोटा छोटा काम में हमको लगा दिया। कि भैया अब क्या बड़ा और क्या छोटा? कि देखो स्वयं तो तुम मुख की तरफ से लगे और हमको पूंछ की तरफ से लगे। सो देवता ने बोला भैया बड़ा काम तुम ही कर लो, हम तो छोटे में ही खुश हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि भगवान को पता था कि जिस समय उस वासु की नाक को रगड़ लगनी थी ना, तो उसके मुख से कुछ विष निकलना था और जिससे कुछ के प्राण जाने थे। तो भगवान देवताओं का अनहित नहीं चाहते थे। तो आज बड़े जोरों शोरों के साथ समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो आज सबसे पहला जो रत्न समुद्र मंथन से निकला था वो क्या निकला था जी? कालकूट नामक विष। जिस जगह पर रख दो वो जगह भी जल जाए, वो स्थान भी जल जाए। सारे देवी देवता दैत्य परेशान हो गए। अरे क्या किया जाए, क्या करें हम? हमने तो अमृत की कल्पना से समुद्र मंथन किया तो विष निकल गया। सो आज क्या किया जाए? तो सबको किसका ध्यान आया? देवादिदेव महादेव का। महादेव हैं जो सभी जीवों के कष्टों को हरते हैं। आज सभी देवता और दैत्य उस विष को लेकर के आज कैलाश में गए।
जैसे कैलाश पर गए, कैलाश पर मेरे भोले बाबा बैठे हुए थे। आज जैसे ही पार्वती मैया ने देखा, अरे प्रभु आज ये देवता और दैत्य इकट्ठे कैसे आ गए। कई बार आश्चर्य होता है ना, जब एक शत्रु और मित्र जो दो आपस में शत्रु और इकट्ठे चले तो दूसरों को बड़ा कष्ट होता कि भाई दोनों के, इनकी तो बड़ी लड़ाई थी आपस में, इनकी तो शत्रुता, दोनों इकट्ठे कैसे आ रहे। सो आज पार्वती मैया ने कहा कि भैया देखो, हे प्रभु आपके बच्चे दोनों साथ में रहे, क्या बात है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। आज सब गए, आज सभी ने पहले तो महादेव की स्तुति की है, भगवान का ध्यान किया, बड़ा सुंदर। हाँ, कैसे स्तुति कर रहे हैं हम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हे महादेव, हे आशुतोष भगवान, मेरे बाबा तो करुणा के अवतार हैं, सभी जीवों पर कृपा करते हैं। आज सारे देवता और दैत्य गए, सारी बात भगवान महादेव को बता दी। हे प्रभु, प्रभु की आज्ञा से हम समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की कल्पना से, लेकिन हे प्रभु ये कालकूट नामक विष निकल गया, जिस स्थान पर रख दो वो स्थान भी जल जाए, महाराज कृपा करिए ना। तो देखिए आज मेरे बाबा ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए आज उस विष का पान कर गए, और जैसे मेरे बाबा ने विष का पान किया और उस विष को अपने कंठ में धारण कर दिया, जिससे मेरे बाबा का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का नाम क्या पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय।